इस तस्वीर को देखें। ये बच्चा 25 नवंबर 1952 को लाहौर की एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ और कोई नहीं जानता था कि ये बड़े होकर पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टियों को इकट्ठा करके सड़क के एक किनारे पर लाकर खड़ा कर देगा। ये सियासी जमातें इस शख्स से इतना तंग हुई कि इन्होंने करप्शन केसेस से बचने के लिए चीखें मारना शुरू कर दी और कुछ तो मुल्क छोड़कर भाग भी गए। जी हाँ, ये शख्स है इमरान खान। इमरान खान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के एक कामयाब कैप्टन रहे। इमरान खान अपनी जवानी के दिनों में एक प्ले बॉय की जिंदगी गुजारने की वजह से मशहूर थे और इनके लातादाद मुआशके हमेशा खबरों की जीनत बने। इन सब बातों के अलावा इमरान खान नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने के लिए भी काफी मशहूर हैं। जैसा कि इनका ऑपोजिट पार्टीज के बारे में एक बयान था कि मैं इनको रुलाऊंगा, और फिर आपने देखा कि इमरान खान ने इन सब को खूब रुलाया। पाकिस्तान की सियासी तारीख में जितनी लंबी स्ट्रगल इमरान खान ने की और बिल्कुल एक नई सियासी जमात को जीरो से शुरू करके आज जिस मुकाम पर ला खड़ा किया है, वो शायद कोई और सियासतदान ना कर सके। इनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जो लोग इन पर कादियानी और अमरीकी एजेंट होने का इल्जाम लगाते रहे, आज वही लोग वी आर बेगर्स जैसे डायलॉग बोलते फिर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इमरान खान ने अमेरिका को हरी झंडी दिखा दी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इमरान खान की जिंदगी के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिशियन सीरीज की फर्स्ट एपिसोड है। अगर आप बाकी पॉलिटिशियंस की जिंदगी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि नई आने वाली एपिसोड्स का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। फैक्ट नंबर 1, इमरान खान का पूरा नाम इमरान खान नियाजी है। इनके वालिद का नाम इकरामुल्लाह नियाजी है जो कि एक सिविल इंजीनियर थे और इनकी वालदा का नाम शौकत खानम है। ये अपनी 4 बड़ी बहनों के इकलौते भाई हैं। इनके वालिदैन का ताल्लुक वेस्टर्न पंजाब में मौजूद मियाँ वाली से है और ये एक पश्तो फैमिली से बिलोंग करते हैं। इमरान खान ने 10वीं जमात तक अपनी तालीम लाहौर में हासिल की। इसके बाद ये अपनी आला तालीम के लिए लंदन चले गए और रॉयल ग्रामर स्कूल में एडमिशन लिया, जहां से इन्होंने क्रिकेट भी सीखी। सन 1972 में इमरान खान ने ऑक्सफोर्ड में एडमिशन लिया, जहां से इन्होंने फलसफा, सियासत और मुआशियात की तालीम हासिल की और 1975 में ऑनर्स की डिग्री के साथ अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। फैक्ट नंबर 2, अपनी जवानी के दौर में इमरान खान एक प्ले बॉय की तरह जाने जाते रहे। इनका शुमार उन चंद अयाश लोगों में किया जाता था जो हॉलीवुड की टॉप सेलिब्रिटीज को डेट करते रहे। इनको अक्सर लंदन के नाइट क्लब्स में देखा जाता रहा। इनके वो मुआशके जो मशहूर हुए उनमें सीता वाइट, जीनत अमान, स्टीफन बेकम, क्रिस बेकर, डोल्डी हॉर्न और हाना मैरी रॉचेल्ड का नाम सरे फहरिस्त है। और इमरान खान की ऑक्सफोर्ड से डिग्री लेने के बाद ये हॉलीवुड की सेलिब्रिटीज इमरान खान से मिलने पाकिस्तान भी आती रहीं। और आप जानते हैं कि इनमें सबसे अच्छी बात क्या थी? वो ये कि इमरान खान ने कभी भी इन अफेयर्स को झुटलाने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुले दिल से तस्लीम किया और इसे माजी की गलतियां कहकर भुला दिया। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि कई खबरों के मुताबिक इमरान खान का बेनजीर भुट्टो से भी एक जबरदस्त अफेयर रहा। बरतानिया के एक राइटर क्रिस्टोफर सैंडफोर्ड ने अपनी किताब में लिखा कि ऑक्सफोर्ड में जब बेनजीर भुट्टो और इमरान खान एक साथ पढ़ते थे तो इनके इश्क के किस्से काफी मशहूर हुए। यहाँ तक कि इमरान खान की वालदा शौकत खानम ने इन दोनों की शादी करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ऐसा न हो सका। बेनजीर भुट्टो ने इमरान खान को लाइन ऑफ द लाहौर का खिताब भी दिलवाया था। फैक्ट नंबर 4, आपने अक्सर टीवी चैनल्स पर इमरान खान की मुखालिफ सियासी जमात के लोगों से इमरान खान की गर्लफ्रेंड सीता वाइट के बारे में जरूर सुना होगा। 1987 के अरसे में इमरान खान का लंदन की एक अमीरजादी सीता वाइट से इश्क चला और इनमें से इनकी एक बेटी भी हुई जिसका नाम टायरन जेड था। सीता वाइट के मुताबिक इमरान खान ने कभी भी इस बेटी को कबूल नहीं किया। साल 2004 में सीता वाइट की मौत वाक़या हो गई तो इमरान खान ने अपनी बेटी को एक्सेप्ट भी किया और अपनी फैमिली में शामिल कर लिया। इनकी इस बेटी की उम्र इस वक्त 30 साल है और अब ये इमरान खान की एक्स वाइफ जुमैमा खान के साथ रहती हैं। क्या आप इस बात से पहले वाकिफ थे? नहीं? तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
फैक्ट नंबर 5, 1995 में इमरान खान ने बरतानिया के एक मशहूर बिजनेसमैन गोल्डस्मिथ की बेटी जमाइमा गोल्डस्मिथ से शादी कर ली, जो कि इनसे 22 साल छोटी थीं। ये तकरीबन 9 साल तक पाकिस्तान में रहीं। इमरान खान ने इन्हें मुसलमान भी किया और जुमाइमा ने हर मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ दिया। इनमें से इमरान खान के 2 बेटे सुलेमान खान और कासिम खान भी पैदा हुए। लेकिन जब इमरान खान ने सियासत में कदम रखा तो इनके सियासी हरीफों ने जुमाइमा पर इंतहाई घटिया इल्जामात लगाने शुरू कर दिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे बेनजीर भुट्टो को पीली टैक्सी के इल्काबात से नवाजा गया और इनकी तस्वीरें हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकी गईं। तो ये सियासी जमातें अपने मकासद हासिल करने के लिए जुमाइमा को कैसे छोड़ सकती थीं? जुमाइमा का पाकिस्तान रहना मुश्किल हो गया। अब जुमाइमा पाकिस्तान रह नहीं सकती थीं और इमरान खान पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकते थे। लिहाजा इन दोनों की रजामंदी से इमरान खान ने जुमाइमा को आज़ाद कर दिया। लेकिन ये आज भी इमरान खान की न सिर्फ अच्छी दोस्त हैं बल्कि हर मुश्किल वक्त में इमरान खान के साथ खड़ी होती हैं। फैक्ट नंबर 6, साल 2015 में इमरान खान ने बरतानवी निजाद पाकिस्तानी जर्नलिस्ट रेहाम खान से शादी की। रेहाम खान उम्र में इमरान खान से काफी छोटी थीं। इस शादी के सिर्फ 8 महीने बाद ही इमरान खान ने रेहाम को डाइवोर्स दे दी, क्योंकि शादी के कुछ ही दिन बाद रेहाम खान पीटीआई और इमरान खान के पर्सनल मामलात में बिला वजह की मुदाखलत करती नजर आती थीं। और आप जानते हैं कि मुदाखलत का लफ्ज तो वैसे भी इमरान खान को पसंद नहीं। रेहाम खान की बिला वजह मुदाखलत से ये शक भी गुजरता था कि रेहाम का ताल्लुक इमरान खान की हरीफ जमातों से है। फ्रेंड्स, शादी के चंद महीने बाद इमरान खान को स्लो पॉइजन भी दिया जाता रहा और इसके बाद लोगों की उंगलियां सीधा रेहाम खान पर उठने लग गईं। और फिर अक्टूबर 2015 में इमरान खान ने रेहाम खान को तलाक दे दी। इस तलाक के बाद बिल्ली वाजिया तौर पर थैले से बाहर आ गई और रेहाम ने इमरान खान पर बाकायदा तौर पर एक किताब भी लिख डाली, जिसमें इसने इमरान खान के करैक्टर पर खूब कीचड़ उछाला। लेकिन इस किताब से रेहाम खान को ना तो कोई फायदा हुआ और ना ही इससे किसी ने हमदर्दी की, बल्कि 2018 में इमरान खान इलेक्शंस जीतकर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए और ये मोहतरमा वहीं बैठी हाथ मलती रहीं। फैक्ट नंबर 7, 1992 में इमरान खान ने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को उस वक्त वर्ल्ड कप जितवाया जब पाकिस्तानी टीम बाकी क्रिकेट टीम से इंतहाई कमजोर थी। इमरान खान ने इंग्लैंड जाकर उन्हीं के मुल्क में उनको जबरदस्त शिकस्त दी और वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया। फैक्ट नंबर 8, इमरान खान को सन 1987 से ही बड़ी सीट्स के लिए सियासी जमातों की तरफ से ऑफर्स मिलना शुरू हो गई थीं, क्योंकि इमरान खान एक सुपरस्टार थे और पूरे मुल्क के लोग इन्हें प्यार करते थे और इन्हें फॉलो करते थे। जनरल ज़ियाउल हक, नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ और ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी की तरफ से भी इन्हें कई बार सियासत के लिए पेशकश हुई, लेकिन इन्होंने इनकार कर दिया। फैक्ट नंबर 9, 25 फरवरी 1996 में इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी और बाकायदा तौर पर सियासत में कदम रखा। 2013 से पहले तक इमरान खान तमाम इलेक्शंस हारते रहे, लेकिन 2013 में इमरान खान ने अक्सरियत हासिल करके खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाई और इन्होंने इस सूबे में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। इमरान खान अपने नजरिए की बुनियाद पर पाकिस्तानी जवानों के दिलों में घर करने लगे। नतीजा ये निकला कि 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक भारी अक्सरियत के साथ इलेक्शन जीत गई और इमरान खान पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। फैक्ट नंबर 10, इमरान खान इस वक्त दुनिया का वो वाहिद लीडर है जिनके जलसे में लोगों की तादाद सबसे ज्यादा होती है। इनकी एक कॉल पर लाखों लोग सड़कों पर निकल आते हैं। न सिर्फ मर्द बल्कि औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान सब अपने मुल्क से करप्शन खत्म करने की खातिर अपने कप्तान की आवाज पर लब्बैक कहते हैं और इनके पीछे खड़े होते हैं। इससे जाहिर होता है कि अब पाकिस्तान की आवाम को शऊर आ चुका है। ये कौम ना तो अब अपना पैसा किसी को बाहर लेकर जाने देगी और ना ही भिखारी बनेगी। इमरान खान का शुमार दुनिया के उन चंद लीडर्स में होता है जिनके जलसों में आवाम की तादाद सबसे ज्यादा होती है। फैक्ट नंबर 11, इमरान खान ने लाहौर के अंदर एशिया की सबसे बड़ी कैंसर हॉस्पिटल शौकत खानम को भी बनाया, जहां रोजाना कई गरीब लोगों का मुफ्त इलाज किया जाता है। इसके अलावा इमरान खान ने एक इंटरनेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी यानी नमल यूनिवर्सिटी की भी बुनियाद रखी, जहां पूरी दुनिया से लोग पढ़ने आते हैं। इमरान खान का शुमार उन चंद बहादुर मुस्लिम लीडर्स में किया जाता है जो अमरीकी बालादस्ती को सरेआम चैलेंज करते हैं और अपनी कौम को गुलाम बनाने से साफ इनकार कर दिया।
और अमेरिका जाकर इन्हीं के मुल्क में इनको इनकी असल शक्ल दिखाई। अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा, अमेरिका का गुलाम बनने से साफ इनकार करते हुए बाकी ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की और फिर अपने मुल्क में मौजूद गद्दार लोगों और अमेरिका की मदद से इमरान खान की हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। और फिर उसके बाद से हालात आपके सामने हैं। इमरान खान को अमरीकी और इसराइली एजेंट कहने वाले आज खुद वी आर बेगर्स के नारे लगाते फिर रहे हैं और अपनी कौम को जबरदस्ती भिखारी साबित करने की कोशिश में हैं। शायद ये लोग भूल चुके हैं कि अमेरिका अपने टाउट्स के साथ क्या करता है और इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो भी बना चुका हूँ। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान के ऐसे और पॉलिटिशियंस के बारे में जानने के लिए स्टोरी फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।